ओवल टेस्ट मुकाबले में भारत की शानदार वापसी, अंग्रेजों की उड़ चुकी है नींद, सताने लगा हार का डर। जी हां, वो इंडियन क्रिकेट टीम जिन्हें पहले उस कंडीशन में बैटिंग करने का न्योता दिया, फिर इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी करी, हालांकि उतनी अच्छी नहीं लेकिन ठीक ठाक बल्लेबाजी थी। उसके बाद जब अंग्रेजों ने 100 रन पर विदाउट लॉस ओपनिंग पार्टनरशिप, तो लगा कि यार बहुत बड़ी बढ़त कंसीड करने जा रहा है इंग्लैंड और एक बार फिर भारत को उस टेस्ट मुकाबले से बहुत दूर कर देगा। लेकिन मोहम्मद सिराज विदाउट जसप्रीत बुमराह भाई बहुत खतरनाक नजर आते हैं। सिराज की शानदार गेंदबाजी, वो वापस कमबैक कराना इंडियन क्रिकेट टीम को, और उसके साथ में प्रसिद्ध कृष्णा का शानदार कमबैक, और जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम का कमबैक होता है। तो जो इंडिया की शानदार वापसी हुई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अंग्रेजों की नींदें उड़ चुकी हैं और अब उनके बयान आने लगे हैं कि कितना टारगेट यहाँ काफी होगा। तो वहीं पर प्रसिद्ध कृष्णा ने स्लेज तो किया जो रूट को, लेकिन एम्पायर को मिर्ची लग रही है भाई। अरे भाई, बात वो जो रूट से कर रहा है तो एम्पायर्स क्यों बीच में आए? फिर केएल राहुल और एम्पायर के बीच में तू मैं नजर आई है। क्या है ये पूरा वाकया, वो बताएंगे, और बताएंगे आकाशदीप और बैन डकैत के बीच में क्या हुआ है, जिसे देखकर दिनेश कार्तिक नाराज हैं आकाशदीप से, और रिकी पॉन्टिंग ने भी इसको लेकर अपना बयान दिया है। पहले आइए एक एक करके बताते हैं आपको इस एक खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि कितना टारगेट आप सोचते हैं कि यार इंग्लैंड को देना होगा। इससे कम दिया तो रिस्क है, लेकिन इतना दे दिया तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जीत जाएगा। वो 300 या 350 प्लस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा मानना है 300 और 350 के बीच में अगर कोई टोटल होगा तो इंडिया फाइट करेगा, लेकिन 350 से ऊपर हो तो फिर क्या ही कहने। लेकिन देखने वाली बात है, क्योंकि ये पिच उतना इजी नहीं रहेगा। आपकी क्या राय है इस पर? लेकिन चलिए बताते हैं दिग्गज क्या कह रहे हैं। जैसे माइकल वॉन ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया और कहा कि अनदर ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, गेम स्टिल इन द बैलेंस, गेम अभी भी उस बैलेंस में है। अब ये एक अपने आप में माइकल वॉन को ये दिखाता है कि जो इंडिया बहुत दूर जा रही थी उस गेम से, किस तरह से वापसी करती है, और गेम अभी भी तराजू के बराबर पलड़ों में है। तो ये एक इंडियन क्रिकेट टीम ने अच्छा काम किया और ये माइकल वॉन को टेंशन भी दे रहा है। तो ये माइकल वॉन ने ट्वीट किया। इससे पहले माइकल वॉन जो इंग्लैंड 5 टेस्ट के टॉस जो जीता है ना, उसको लेकर उन्होंने कहा कि 5-0 टू इंग्लैंड टॉसिंग, दिस इज अ बिग वन टू हैव वॉन। ये एक बहुत बड़ी चीज हमने जीती है। माइकल वॉन कहते हैं इट इज अ बॉलिंग डे इन लंदन। जब पहले दिन इंडिया को बैटिंग करने का न्योता दिया तो उन्होंने उसे बॉलिंग डे करार दिया और कहा कि दिस इज अ क्रिस वॉक्स स्टाइल पिच। ये क्रिस वॉक्स की स्टाइल जैसी पिच है, उनको शूट करेगी। क्रिस वॉक्स को शूट नहीं करी, क्रिस वॉक्स शूट हो गए, मतलब इस मैच की प्लेइंग 11 से वो बाहर ही हो गए। मानो वो बैटिंग करते हुए नजर नहीं आया पहले इनिंग्स में और शायद दूसरे में भी नहीं आएंगे। वो बॉलिंग भी तो नहीं कर रहे हैं, इंडिया को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं जिसकी वजह से टीम इंडिया 300, 300, 350 के आसपास जानी चाहिए। एक अच्छी पार्टनरशिप शायद ये सब कुछ मुमकिन कर देगी। तो माइकल वॉन ने ये कुछ इस तरह से ट्वीट करे थे। हालांकि इंडिया अभी भी फाइट कर रहा है। इरफान पठान लिखते हैं, इरफान पठान ने एक ट्वीट करा जो इंस्पेक्शंस को लेकर गौतम गंभीर को उस पिच पर नहीं जाने दिया। तो इन्होंने ट्वीट कर पर लिखा, सो एन इंग्लिश कोच कैन वॉक ऑन टू द पिच टू इंस्पेक्शन इट, बट एन इंडियन कोच कैन नॉट। आर वी स्टिल स्टक इन द कॉलोनियल एरा? ये एक सवाल इरफान पठान ने किया है। इरफान पठान ने इस मैच को लेकर कहा, व्हेन यू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग द पैक टू मोहम्मद सिराज, ही डिलीवर्स डिफरेंटली। जब आप मोहम्मद सिराज को लीडर बनाते हैं बॉलिंग यूनिट का और वो रोल देते हैं तो वो एक अलग ही नजर आते हैं। वो जो डिलीवर करते हैं ना, वो डिफरेंटली करते हैं। एंड दोज फॉर विकेट वी डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड टू प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा के 4 विकेट भी बहुत शानदार थे। मोहम्मद कैफ इंडिया के दिग्गज है, वो लिखते हैं, मोहम्मद सिराज डज नॉट गेट द ड्यू ही डिजर्व, ही नेवर से डाई एटीट्यूड ब्रिंग्स क्राउड टू द स्टेडियम, व्हाट अ ट्रू इंडिया चैंपियन। मतलब मोहम्मद सिराज को तारीफ जितनी मिलनी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं, नहीं मिली है। ऑब्वियस बात है। वसीम जाफर लिखते हैं, 15 विकेट इन द डे, मोस्ट वी हैव हैड ऑल सीरीज
what a comeback from India after a bad sessions to bowl England out and a 247 from 129 for 1. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो लिखते हैं was a lion hearted effort from Siraj and Prasidh, really like the intent of Jaiswal came out with गेम सेटअप नाइसली। गेम पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। अब बात करते हैं कि वो केएल राहुल और एम्पायर के बीच नोकझोंक क्यों हुई थी। मामला यहाँ पर यह है ना कि प्रसिद्ध कृष्णा ने कुछ कहा जाकर जो रूट को। अब प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या कहा, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने खुलासा किया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस बारे में कहा, बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि जो रूट इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए थे। कृष्णा ने बातचीत करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता रूट ने ऐसा क्यों किया, मैं बस इतना कहा तुम बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हो, मैंने बस उसे इतना ही कहा। फिर बात गाली गलौज तक पहुंच गई और मुझे नहीं पता कि इतना ज्यादा रिएक्ट उसने क्यों किया। लेकिन एम्पायर को क्यों मिर्ची लग गई? भाई बॉलर होता है, वो अग्रेशन दिखाता है और ऐसा नहीं है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने ही किया। अब ये इंग्लैंड वालों ने तो बहुत स्लेजिंग करी है ना इंडिया के बैटर्स पर, खुद इंग्लैंड के कमेंटेटर एक्स क्रिकेटर्स कहते हैं, और ये धर्मसेना कहते हैं कि खैर क्या ही कहें इनके बारे में। तो अब इनके बीच में क्या कंजर्वेशन हुई है वो मैं आपको सुनाता हूँ। राहुल ने धर्मसेना से कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम चुप हो जाएं? मतलब आप प्रसिद्ध कृष्णा को समझा रहे हैं कि तू स्लेजिंग भी मत कर, तू उसको घूर भी मत, है ना। तो एम्पायर बोले, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर कोई गेंदबाज आकर कुछ कहने लगे? आप ऐसा नहीं कह सकते। नहीं राहुल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये एम्पायर राहुल को समझा रहे हैं। केएल राहुल ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि हमें क्या करना है? बस बैटिंग करें, बॉलिंग करें और घर चले जाएं, हम कुछ भी ना करें, आप ये कहना चाहते हैं? एम्पायर, हम मैच के बाद इस बारे में बात करेंगे, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये एम्पायर ने फिर वार्निंग दे दी मानो केएल राहुल को। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं एम्पायर को। भाई बॉलर्स है, फास्ट बॉलर्स है, थोड़ा बहुत तो स्लेजिंग होगी तभी तो वो टेस्ट क्रिकेट एंटरटेनिंग बनेगा, तभी तो मजा आएगा ना। एक और वाकया हुआ था, वो बैन डकैत और आकाशदीप के बीच में हुआ था। बैन डकैत ने आकाशदीप को कहा कि तुम मुझे आउट नहीं कर सकते। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया क्योंकि 100 रन की पार्टनरशिप आ चुकी थी और फिर बंदा कॉन्फिडेंट हो गया था। हालांकि आकाशदीप जब पहला मैच खेले थे तो उन्होंने 2 विकेट लिए थे, उसमें दोनों बार उन्होंने आउट किया था बैन डकैत को। तो इतनी ज्यादा स्लेजिंग करते हो और इतनी ज्यादा आप कुटाई करते हो, तो आकाशदीप ने जब बैन डकैत को आउट किया तो बाहों में हाथ डालकर चलने लगे, और ये देखने के बाद केएल राहुल ने उन्हें पीछे खींच लिया। अब इसको लेकर बातें हो रही है, तो इसको लेकर दिनेश कार्तिक ने और रिकी पॉन्टिंग ने अपनी बात कही है। कार्तिक ने शांत बने रहने और कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने की तारीफ करते हुए कहा कि मैं इसे लेकर आश्वस्त नहीं हूँ, खासकर किसी बल्लेबाज को आउट करने के बाद यह सही तरीका है। मतलब बैन डकैत कहते हैं कि यार बल्लेबाज को आउट करने के बाद इस तरह का व्यवहार बॉलर को उसके साथ नहीं करना चाहिए। अब उसने कहा आप उसे आउट नहीं कर सकते, आपने उसे आउट कर दिया, फिर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब ये उसके लिए जवाब है। आप फिर यहाँ पर बैन डकैत ने समझदारी दिखाई है। ये रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि जिस तरह से बैन डकैत ने हालात को नियंत्रित किया, उसे देखते हुए वो डकैत को और ज्यादा पसंद करने लगे हैं। जिस तरह वह क्रिकेट खेलते हैं वह मुझे पसंद है। मैं सोचता हूं कि इसके बाद मैं उन्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगूंगा। मतलब बैन डकैत ने आकाशदीप को कुछ नहीं कहा, उसने उस मोमेंट को अच्छे से हैंडल किया, गुस्सा नहीं किया वगैरह वगैरह। ये रिकी पॉन्टिंग और दिनेश कार्तिक दोनों इस बात से एग्री करते हैं। अब अंग्रेज भी करने लगे हैं इस नियम की वकालत, पहले कप्तान जता चुके हैं। देखिए पहले टेस्ट मुकाबले में जो इससे पहले खेला गया उसमें ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे, तो फिर बहुत ज्यादा वो बात उठी कि ध्रुव जुरैल उनकी जगह विकेट कीपिंग तो कर सकते हैं लेकिन बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। फिर बहुत सारी बातें हुई है, वो जो एक रूल है वो वापस लाना चाहिए, एक्सचेंज प्लेयर मिलना चाहिए, बहुत सारी बातें हुई थी। अब इंग्लैंड उसी जाल में फंस चुका है। दरअसल क्रिस वॉक्स जो अपनी इंजरी हो चुकी है हाथ की, उसकी वजह से वो अब बॉलिंग नहीं कर सकते, बैटिंग में भी नहीं आ सकते, तो फिर उन्हें भी तो रिप्लेसमेंट नहीं मिला। अब नहीं मिला तो अंग्रेज वकालत करने लगे हैं और अब उनकी आंखें खुली कि यार ऐसा नियम होना चाहिए। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ियों को अनुपात में बनाए रखने के पक्ष में तर्क दिया है, खासकर जब चोटों की समस्या असामान्य हो। उनका कहना है कि इससे मैच की गुणवत्ता और स्तर में भी सुधार होगा। ब्रॉड ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी स्थिति में पूरे मैच के लिए समान संख्या में खिलाड़ियों के होने से खेल का संतुलन बना रहता है। भाई पिछला टेस्ट मुकाबला जब ऋषभ पंत उस तरह की बैटिंग नहीं कर सकते थे तो फिर ये संतुलन कहाँ गया? आपने अपने स्टेटमेंट नहीं दिए, लेकिन जब अब आपका अपना खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो आपके स्टेटमेंट भी आते हैं। अब देखते हैं कि यशस्वी जायसवाल किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं।
करुण नायर, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये 300 साढ़े 300 के आसपास, सिर्फ तो हम 350 ही ऊपर करेंगे, लेकिन अगर 300 से भी ऊपर जाते हैं तो फिर एक उम्मीद होगी यार कि हम जीत सकते हैं, हमारे बॉलिंग यूनिट ऐसा कुछ कर जाए। देखते हैं क्या होता है, किस तरह से होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।